हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत आपको जो आप विषय गणित कक्षा 8वीं की वर्कशीट क्रमांक 1 समझाने जा रहे हैं। वर्कशीट 1 क्रमांक में क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री जो आपको भेजी गई, इसका उद्देश्य है कि जो आपकी पिछली कक्षा की पढ़ाई छूट गई थी उसको पूरी कराने के लिए ये लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री भेजी गई है। इसके आधार पे आपको पढ़ाई की जाएगी, फिर इसके बाद आपका सिलेबस शुरू होगा। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम जो वर्कशीट 1 है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वर्कशीट 1 में लिखा हुआ है पूर्णांकों में गुणन और भाग करना। पूर्णांकों में गुणन और भाग करना, तो ये पूर्णांक क्या है इसको सबसे पहले समझना हमारा अनिवार्य है। इस बुक का अर्थ ये नहीं कि आप यहीं तक सीमित हैं, ये मात्र आपको एक उदाहरण दिया है कि आपको ऐसे प्रश्न हल करना है। इससे संबंधित प्रश्नों को शिक्षकों और पालकों को भी घर में कराना है। तो उससे पहले हम पूर्णांकों को समझेंगे। तो पूर्णांक क्या होते हैं, जो हमारी संख्या होती हैं। सबसे पहले हम संख्या पे जाते हैं। संख्या कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हमारी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। संख्या में प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 1 से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, फिर इधर अनंत तक जाते रहती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से अनंत तक जाती रहती हैं। वो क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं और n से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने सबसे पहले कौन सी संख्या जान ली है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं। जब हमने प्राकृत संख्या पहचान लिए, उसके बाद दूसरी संख्या आती है आपकी पूर्ण संख्या या पूर्ण प्राकृत संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं यह हमें मालूम होना चाहिए। प्राकृत संख्या तो हमें मालूम हो गई कि प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, जो 1, 2, 3 से एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, वो प्राकृत संख्या कहलाती हैं। लेकिन पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, तो हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या में शून्य को मिला दिए। शून्य के बाद 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार अनंत तक। जो प्राकृत संख्या में किसको मिला दी, हमने शून्य को मिला दिए। तो जब शून्य प्राकृत संख्या में मिल जाता है तो वो कौन सी संख्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? 0, 1, 2, 3, 4। तो पूर्ण संख्या की पहचान आप कैसे करोगे? जो संख्या शून्य से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, वह क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। आपने 2 चीज़ सीखे, एक प्राकृत संख्या सीखे और एक पूर्ण संख्या सीखे। आपको अब आगे एक और संख्या आएगी आपकी तीसरी, वो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में आपके ये प्राकृत संख्या भी आती है, 1, 2, 3, 4 और शून्य को मिला दो तो पूर्ण संख्या भी आती है। और इसके बाद घटते क्रम में चल जाइए, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 से लेके इधर अनंत तक। इधर शून्य से लेके धनात्मक मान अनंत तक और इधर शून्य से लेके ऋणात्मक मान अनंत तक। यानी शून्य से ले लीजिए, शून्य के दाईं ओर के मान पूरे क्या रहेंगे? धनात्मक, और बाईं ओर के मान पूरे कैसे रहेंगे? ऋणात्मक रहेंगे। तो ये होती है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में कौन सी संख्या आती हैं? पूर्ण संख्या भी आती हैं और ऋणात्मक संख्या भी आती हैं। तो पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या आ जाती हैं? हमने बताया पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ये पूर्ण संख्या भी आती हैं और ऋणात्मक संख्या भी आती हैं। कौन सी आती हैं? ऋणात्मक संख्या भी आती हैं, जैसे ऋण 1, ऋण 2। तो इस प्रकार से आपको मैंने आज 3 चीज़ें बताया। क्या बताया? प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या क्या है। तो अब हमारा जो पूर्णांकों का गुणन यानी होता है गुणा। तो जो हमारे ये पूर्णांक हैं
ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 1, 3, 4 इनका गुणा करना सीखेंगे हम और भाग करना सीखेंगे। तो इनमें भी हमको चिन्हों का नॉलेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि पूर्णांक संख्या क्या है, गुणन यानी होता है गुणा और भाग यानी भाग ही होता है। तो अब हम इसके कुछ और चीज़ें दिया है यहाँ पे, जो वर्कशीट 1 का पृष्ठ क्रमांक 1 है, वो पृष्ठ क्रमांक 3 में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, एक ऐसा डिब्बा बना हुआ है, एक ऐसा क्या बना हुआ है, डिब्बा बना हुआ है। उस डिब्बे में एक ऐसी रेखा खींच दिए हैं। रेखा में समझते होंगे आप कि दोनों साइड तीर के निशान रहते हैं और जो दोनों साइड चलते ही जाती है वो क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। इस रेखा में यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे 0 लिख दिए हैं। शून्य के बाई ओर क्या है, धनात्मक, शून्य के दाई ओर क्या है, धनात्मक संख्या, और बाई ओर कौन सी है, ऋणात्मक संख्या है। तो जो धनात्मक संख्या कैसी होती हैं, बढ़ती हैं, जैसे शून्य के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार बढ़ते चलेंगी। और शून्य के इधर आएंगे तो क्या होते जाएंगी, कम, शून्य से कम हुई, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस प्रकार से इधर घटती हुई चलेंगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो पूर्णांक संख्या है बीच में क्या आ गया, पूर्णांक मीन्स क्या हुआ, धनात्मक बढ़ती हुई संख्या और ऋणात्मक घटती हुई संख्या, और बीच में क्या है, शून्य है। तो इस प्रकार से ये एक चित्र बना के दिया है आपको। तो ये आप संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा के आधार पर आप बता सकते हैं कि शून्य के दाई ओर बढ़ती संख्या आती हैं जो धनात्मक होती हैं, और शून्य के बाई ओर घटती संख्या आती हैं जिन्हें हम ऋणात्मक कहते हैं, और बीच में क्या रहता है, शून्य रहता है। तो पूर्णांक समझ आया आपको, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक वह है जिसमें पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित होती हैं, वह पूर्णांक कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने पूर्णांक के बारे में देख लिए। अब उसके बाद अगला एक छोटा डिब्बा फिर बना है और एक और दो छोटे डिब्बे बने हैं। इसमें छोटे डिब्बे में क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, पूर्णांकों का गुणन यानी गुणा। तो पूर्णांकों का गुणन करने के लिए हमको चिन्हों का नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे चिन्ह, ये धन का चिन्ह है, ये ऋण का चिन्ह है, और ये ऋण धन ऋण। तो अब चिन्हों का हमको नॉलेज होना अनिवार्य है, क्योंकि सबसे अधिक जो कमी हमारे बच्चों में वह चिन्हों की है। धन और ऋण चिन्ह का गुणा करने पे क्या आता है, भाग देने पे क्या आता है, जोड़ने पे क्या आता है, घटाने पे क्या आता है, चिन्हों की ये सबसे अधिक कमी पाई जाती है बच्चों में। तो हमें चिन्हों का नॉलेज पहले होना चाहिए। तो हम देखते हैं पूर्णांकों का गुणन में कैसे करेंगे चिन्हों का नॉलेज। जैसे हमें धन गुणित धन, जब हम धन का धन में गुणा करेंगे, धन का धन में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जब धन का धन में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, धन आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे पूर्णांकों गुणन में दिया धन गुणित धन, जब हमने धन का धन में गुणा किए तो क्या आया, धन आया। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, धन। तो ये आप कंफर्म कर लीजिए कि जब धन का धन में गुणा किया जाता है तो क्या आता है, धन। फिर सेकंड दिया है यहाँ पे ऋण गुणित ऋण, क्या दिया है, ऋण गुणित ऋण। अब हमको ये ऋणात्मक चिन्ह है दो, जब दो ऋणात्मक चिन्हों का गुणा होता है, ऋण का ऋण में गुणा करते हैं तो हमें धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है, धन ही प्राप्त होता है। ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा कि ऋण का ऋण में गुणा किए तो धन। ये दो चीज़ आपको कंफर्म हो गई होंगी। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए, समान चिन्हों का गुणा किए तो धन आता है। देखो धन धन समान चिन्ह थे तो धन ही आया, ऋण ऋण समान चिन्ह है तो धन ही आया, यानी समान चिन्हों का गुणा करने पे धन आता है। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में धन गुणित ऋण। फिर क्या दिया है, ये धन गुणित ऋण। अब धन का ऋण में गुणा करेंगे तो हमें ऋण प्राप्त होगा, धन का ऋण में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ऋण प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, धन गुणित ऋण, मीन्स क्या आ गया, ऋण। फिर दिया ऋण गुणित धन,
जब ऋण का धन में गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, ऋण आएगा। तो ये दो चीज़ आपके दिमाग में रख लीजिए कि समान समान कैसे हुए, धन धन समान हुए। समान चिन्हों को जब हमने गुणा किए तो हमें धन प्राप्त हुआ। जैसे ये ऋण ऋण समान चिन्ह, इसका भी गुणा की तो धन। और असमान चिन्ह, असमान कैसे, ये धन है और ये ऋण है, जब धन का ऋण में गुणा किए तो क्या आया, ऋण। तो असमान चिन्हों का गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है, ऋण। देखो कैसे असमान चिन्ह है, धन ऋण का गुणा किए तो ऋण, ऋण धन का गुणा किए तो ऋण। इस प्रकार पूर्णांकों का गुणन अब इसमें संख्याओं के साथ भी बना के दे सकता है। संख्याओं कैसे बना के देगा, जैसे आपको दे दिया धन 4 गुणित धन 4। अब देखो धन का धन में गुणा किए तो क्या जाएगा, धन आएगा, और 4 का 4 में गुणा किए तो कितना आ गया, 16। तो क्या आएगा, धन 16 आएगा। और ये भी ध्यान रखना है, हमने तो यहाँ धन लिखे बताए थे, लेकिन किसी भी संख्या के सामने यदि धन का चिन्ह लिखा नहीं जाता, उसके सामने धन का चिन्ह लगा हुआ रहता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। जैसे हमने 4 लिखे तो 4 के सामने काय का चिन्ह है, धन। किसी भी संख्या का चिन्ह उसके सामने होता है, इसका चिन्ह धन है और इसका चिन्ह क्या है, धन है। अब मैं देखो यहाँ पे धन धन का बताया था। अब देखो ऋण का गुणा हम ऋण में करेंगे। अब ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो क्या आता है, देखते हैं हम। अभी हमने बताया ऋण का गुणा ऋण में किए तो क्या हो गया, धन। क्या हुआ, धन। ऋण का ऋण में गुणा किए तो क्या आ गया, धन आ गया। तो अब देखो यहाँ पे भी समान चिन्हों का गुणा हुआ तो धन आया, तो यहाँ धन का चिन्ह लगाना नहीं है। आप समझ जाएंगे कि यहाँ काय का चिन्ह आ रहा है, धन, क्योंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा तो धन का चिन्ह है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाना अनिवार्य है। धन का चिन्ह नहीं लगाएंगे चलेगा, लेकिन ऋण का चिन्ह लगाना अनिवार्य। किसी भी संख्या के सामने यदि ऋण का चिन्ह आता है तो आपको ऋण का चिन्ह लगाना अनिवार्य है। तो ये हो गया, आपको समान चिन्हों गुणा करके बताया। अब मैं असमान चिन्ह कर देता हूँ। इसको धन कर दिया, धन 4। धन 4 का ऋण 4 से गुणा करेंगे तो पहले चिन्हों का गुणा करके देखते हैं। धन का ऋण में गुणा किए तो क्या हो गया, ऋण, और 4 का 4 में गुणा किए तो 16। या इसको फिर चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ पे ऋण कर देते हैं, यहाँ पे धन। तो ऋण का धन में गुणा किए तो ऋण, और 4 का 4 में गुणा किए तो 16। इस प्रकार से हमने पूर्णांकों का गुणन करना और चिन्हों को गुणा करना सीखे। अब इसी प्रकार उसने भाग में भी बताया है। ये पहले डिब्बे को समझाया, अब दूसरे डिब्बे में क्या दिया, पूर्णांकों का भाग। तो पूर्णांकों का भाग क्या होता है ये देख लीजिए। पूर्णांकों के भाग के बारे में बताया उसने कि धन का भाग धन में देंगे, धन भागित धन। जब धन का भाग धन में देंगे तो क्या आएगा, धन। दोनों के लिए नियम सेम है, धन का धन में गुणा किए तो धन, और धन का भाग धन में दिए तो क्या आ गया, धन आ गया। उसी प्रकार ऋण भागित ऋण, ऋण का भाग ऋण में देंगे तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। यानी कि भाग में भी यदि समान चिन्हों का भाग देते हैं, समान चिन्ह है उनका भाग देते हैं तो हमें धन ही प्राप्त होगा। तो इसका भी क्या आ गया, धन आ गया। अब इसके बाद देखिए असमान चिन्ह में धन में ऋण का भाग देंगे तो क्या आएगा, ऋण आएगा। असमान चिन्हों में भाग हुआ तो ऋण आएगा, या धन का भाग ऋण में देंगे तब भी क्या आएगा, ऋण आएगा। अब उदाहरण लेके देखते हैं हम इस टाइप के उदाहरण को, एक दो भाग वाले। जैसे हमको दे दिया धन 25, धन 25 भागित धन 5, या ऐसा भी लिख सकते हैं 25 भागित 5। ये धन 25 का, धन 25 में धन 5 का हम भाग देंगे। अब देखो 5 का भाग 25 में देते हैं, कितना आएगा, 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 25, तो कितने बार गया, 5 बार। अब चिन्ह कौन सा आएगा, धन, क्योंकि यहाँ पे भी धन है और यहाँ पे भी धन है, समान चिन्ह है तो धन का ही चिन्ह आएगा, जो चिन्ह है वही चिन्ह आ जाएगा। अब जैसे हमने 25 भागित ऋण 5, तो ऋण का भाग ऋण में दिए तो क्या हो गया, धन हो गया, और 5 का भाग 25 में दिए तो क्या हो गया, 5। अब हम चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ ऋण 25 लिखे भागित धन 5। अब धन 5 का भाग ऋण 25 में देंगे तो 5 का भाग, तो धन का भाग ऋण में दिए तो क्या आ गया, ऋण, और 5 का भाग 25 में दिए तो 5। यानी कि
यदि धन का भाग ऋण में देंगे तो क्या आएगा, ऋण। अब नेक्स्ट देखिए, धन 25 में किसका भाग देंगे, ऋण 5 का। अब धन 25 में हमने ऋण 5 का भाग दिए, तो ऋण का भाग धन में दिए तो क्या आ गया, ऋण, और 5 का भाग 25 में दिए तो 5। यानी कि आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, चाहे गुणा हो या भाग हो, समान चिन्हों का गुणा होता है तो धन ही आएगा, और असमान चिन्हों का गुणा होता है तो ऋण आएगा। भाग में भी समान चिन्हों का भाग होता है तो धन आएगा, और असमान चिन्हों का भाग होता है तो ऋण आएगा। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। कौन सी, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, समान चिन्हों का भाग देंगे तो धन आएगा, और असमान चिन्हों का भाग देंगे तो ऋण आएगा। समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो धन आएगा, और असमान चिन्हों का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। बस ये दो बातें आप याद रखिए, आपको बहुत अच्छे से गुणा और भाग करते बन जाएगा। अब देखिए, इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं जो आपकी वर्कशीट में है। वर्कशीट में एक उदाहरण लिखा हुआ है ऊपर, उदाहरण के माध्यम से समझाया। वर्कशीट में क्या समझाया है, देखो यहाँ पे दिया 4 गुणित 8 बराबर कितना आया, 32। अब 4, तो ये 4 धन है कि ऋण है, इसमें धन है, और 8 भी धन वाला है, तो धन 4 का धन 8 में गुणा किए तो धन 32 आया। फिर उसके बाद उसने और बताया है 4 गुणित ऋण 8, तो धन 4 का ऋण 8 में गुणा की तो कितना आया, ऋण 32। हमने अब भी बताया आपको कि समान चिन्हों का गुणा होगा तो धन आएगा, और समान चिन्हों का गुणा होगा तो ऋण आएगा। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, ऋण 4 गुणित 8, तो ऋण का धन में गुणा किए तो ऋण आ गया, 8 चौके 32। फिर दिया ऋण 4 गुणित ऋण 8, तो ऋण का ऋण में गुणा किए धन, और 4 का 8 में गुणा किए 32। इस प्रकार से एक उदाहरण दिया था काय का, गुणा का। फिर भाग, ये किसका दिया था उदाहरण, गुणन का, जो आपकी वर्कशीट में दी हुई है, और दूसरा उदाहरण दिया है भाग का। अब भाग में देखिए क्या है, 8 भागित, ये चिन्ह काय का है, भाग का है, 8 भागित 4, तो भाग देते बनना चाहिए हमें। किस में भाग देना है, 8 में। किसका भाग देना है, 4 का। तो किसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 8 से ना बढ़े। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने बार गया, 2 बार। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, धन आएगा कि ऋण। तो अब भी हमने आपको नियम के तहत बताया, यदि दोनों के साथ समान चिन्ह है तो धन ही आएगा, और धन का चिन्ह उसके सामने लगाया नहीं जाता। फिर इसका दूसरा बताया उसने, ऋण 8 भागित 4। अब ऋण 8 में किसका भाग देना है, 4 का। तो आप पहले 4 का भाग 8 में दे दीजिए, कितने बार गया, 2 बार। और अब चिन्ह कौन सा आएगा, धन आएगा कि ऋण, ये देखना है आपको। यहाँ पे धन है और समान चिन्ह है तो समझ जाइए कि ऋण आएगा। क्या आ गया, ऋण। फिर नेक्स्ट और दिया है उसने, 8 भागित ऋण 4, तो 4 का भाग 8 में दिए 2, और चिन्ह क्या है, ऋण और धन है, असमान चिन्ह है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऋण आएगा। फिर दिया है ऋण 8 भागित ऋण 4। अब 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 तो आ गया, और ऋण का भाग ऋण में देंगे धन आएगा। या आपको हमने अभी बताया कि चिन्ह कौन से हैं, समान चिन्ह है तो क्या आएगा, धन आएगा। तो ऋण 4 का ऋण 8 में भाग देंगे तो धन 2 आएगा। इस प्रकार से आपकी जो वर्कशीट 1 में जो उदाहरण दिए थे उन उदाहरण को बताए। अब उसके प्रयास के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रयासों के प्रश्नों को हम आपको यहाँ पे हल कराएंगे। देखो प्रयास कीजिए कह के दिया, एक साइड यहाँ पे दिया है, प्रयास कीजिए। ये प्रयास किसको करना है, बच्चों को करना है। शिक्षक को मात्र उनका नॉलेज दे देना है कि किस टाइप से चिन्हों को नॉलेज देना है और भाग कैसे देते हैं ये बता देना है। जब आपको बच्चों को पूर्णांकों का गुणन और भाग के बारे में आप बता देंगे तो आसानी से कर जाएंगे। जैसे आपका पहला नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ दिया है 2 गुणित 11 बराबर, फिर डैश डैश ऐसा लगा हुआ है।
फिर दूसरा प्रश्न दिया है ऋण 4 गुणित ऋण 6 बराबर, फिर ऐसा खालिस्तान दे दिया है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 15 गुणित ऋण 1 बराबर, फिर यहाँ पर खालिस्तान दे दिया। फिर दिया है आपका ऋण 13 गुणित 8, फिर ये डैश डैश दे दिया। फिर पांचवा दिया है 14 गुणित 7 खालिस्तान। फिर छठवां नंबर दिया है, क्या दिया है, 12 गुणित ऋण 10 बराबर, ये खालिस्तान दे दिया इस टाइप से। फिर इस साइड में फिर दिया है 7वां नंबर दिया है यहाँ पे ऋण 28 भागित ऋण 7 बराबर खालिस्तान। फिर 8वां नंबर दिया है आपका 120 भागित ऋण 8 बराबर खालिस्तान। 9वां नंबर है 72 भागित 12। फिर 10 नंबर दिया है ऋण 20 भागित 10 फिर 11 नंबर है 24 भागित ऋण 6 बराबर। और फिर 12 नंबर दिया है ऋण 3 भागित 3। फिर से मिला लेते हैं। 2 गुणित 11 ऋण 4 गुणित 6 15 गुणित ऋण 1 ऋण 13 गुणित 8 14 गुणित 7 12 गुणित ऋण 12 ऋण 28 गुणित ऋण और ऋण 28 भागित ऋण 7 120 भागित ऋण 8 72 भागित 12 ऋण 20 भागित 10 24 भागित ऋण 6 ऋण 3 भागित 3। इस प्रकार से ये आपको प्रयास के सवाल दिए हुए हैं। इन प्रयासों को करने का अर्थ यह है कि शिक्षक और पालक इसी प्रकार के प्रश्नों को बच्चों को हल कराना है। तो किस टाइप से उसमें चिन्हों का यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा कि पूर्णांकों का गुणन कैसे किया जाना है और चिन्ह कौन सा आएगा, धन चिन्ह आएगा या ऋण चिन्ह आएगा। तो ये प्रयास करने के लिए आपको शिक्षक और पालकों दोनों को मिलकर प्रयास करना है कि बच्चा सीख सके। अब देखिए हमारे जो नियम बताए थे चिन्हों का, अभी हमने कि समान चिन्हों में धन का चिन्ह आएगा और असमान चिन्हों में ऋण का चिन्ह आएगा, चाहे भाग हो या जोड़ने में। बस ये 2 बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आप चिन्हों को सही चिन्ह लगा पाएंगे। अब देखिए हम पहला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न में क्या दिया है, 2 गुणित 11 बराबर खालिस्तान। तो यहाँ पे क्या आएगा कह रहा है, हम 2 का 11 में गुणा करें। तो हम सबसे पहले इन चिन्हों को देख लेते हैं दोनों के। 11 का चिन्ह क्या है, धन, और 2 का भी चिन्ह धन है। तो धन का चिन्ह है तो हमें धन ही आएगा। पहले 11 का 2 में गुणा किया तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब चिन्ह कौन सा आएगा यहाँ पे, धन का चिन्ह आएगा या ऋण का चिन्ह आएगा, ये हमें ध्यान देना है। यह चिन्ह कौन सा आएगा, धन का आएगा कि ऋण का आएगा। तो हमने बताया अभी आपको कि क्या बताए थे कि यदि समान चिन्ह है तो चिन्ह कौन सा आएगा, धन का चिन्ह आएगा। तो यहाँ का आएगा चिन्ह आएगा धन। तो 11 का धन 2 में गुणा करेंगे तो धन 22 आएगा। फिर देखिए 6 का 4 में गुणा कीजिए, 6 का 4 बार पहाड़ा पाट दीजिए, 6 चौके 24, 6 चौके 24। अब चिन्ह कौन सा आएगा, धन का आएगा या ऋण का आएगा। तो अभी हमने आपको बताया यदि समान चिन्ह है, समान चिन्ह है कैसे, ये भी ऋण है और ये भी ऋण चिन्ह, दोनों के साथ ऋण ऋण के चिन्ह है, इसलिए क्या आएगा धन। तो ऋण का ऋण में गुणा किए तो धन और 6 का 4 में गुणा किए तो 24। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, धन 15 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण 15। क्या आ जाएगा, ऋण 15। क्यों आया ऋण 15, 1 का 15 में गुणा की तो 15 आया
और ऋण का धन में गुणा की तो ऋण, या ये चिन्ह कैसे हैं, धन ऋण के असमान चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण। उसी प्रकार देखो यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे धन है तो चिन्ह कौन सा आएगा, ऋण, असमान चिन्ह इसलिए ऋण आया। और 13 का पहाड़ा आपको 8 बार पढ़ना है, 13 20 तक पहाड़े याद होना वैसे भी 8वीं तक की के बच्चों को। तो अब देखिए हमको 13 का पहाड़ा नहीं आता तो कैसे करेंगे, 8 का 3 में गुणा की, 8 3 24 की 4 हासिल की 2, 8 एकम 8 और 2 9 10 104, 13 8 कितना होता है 104। फिर से देख लीजिए गुणा गलत तो नहीं की है, चेक करना अनिवार्य है। 8 का 3 में गुणा की 24, 24 की 4 हासिल का 2, 8 एकम 8 और 2 जोड़े 9 10, तो कितना आ गया ऋण 104। ऋण चिन्ह क्यों आया, असमान चिन्ह है, समान चिन्ह रहते तो कौन सा चिन्ह आ जाता, धन का। फिर 14 का 7 में गुणा कीजिए, 14 का 7 में गुणा करते हैं, या तो 14 का पहाड़ा बनना चाहिए आपको, या आपको अनिवार्य रूप से 8 तक पहाड़े बनना चाहिए। अब 7 का गुणा 4 में करो, 7 चौके 28 की 8 हासिल की 2, 7 एकम 7 और 8 9 98, 14 7 कितना होता है 98। अब यहाँ पे धन का चिन्ह आएगा कि ऋण का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे धन का चिन्ह आएगा। क्यों आया धन का चिन्ह, हमने आपको बताया है यदि दोनों संख्याओं के समान चिन्ह हैं तो धन आता है, यहाँ पे भी धन है, यहाँ पे धन है, समान चिन्ह इसलिए धन 98 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 12 गुणित ऋण 10 है, अब 12 का ऋण 10 में गुणा करेंगे तो 12 धाम 120 होता है, या वैसे गुणा करते नहीं आता, 10 दूनी 20 की 0 हासिल की 2, 10 एकम 10 और 2 कितना हो गया 12। अब चिन्ह कौन सा आएगा, धन का चिन्ह आएगा या ऋण का चिन्ह आएगा, यहाँ पे देखिए आप दिमाग लगाइए कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पे, अब धन का आएगा कि ऋण का। हमारे नियम जो है, हमारा पहला नियम है कि समान चिन्ह है तो धन का चिन्ह आएगा और असमान चिन्ह है तो ऋण का। अब यहाँ पे चिन्ह कैसे हैं, यहाँ पे धन है और यहाँ पे ऋण है तो असमान चिन्ह है, इसलिए काय का चिन्ह आएगा, यहाँ पे ऋण का चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार से हमने ये 6 गुणा करके बताया यहाँ पे कि कैसे करना है। बस इसमें आपको पहाड़े बनना चाहिए, गुणा करते आना चाहिए, गुणा सही होना चाहिए और चिन्हों का सही नॉलेज होना चाहिए। इसी प्रकार 7वां प्रश्न में इसमें जो प्रयास है ये वाला, इस प्रयास में किसका है, भाग का प्रयास करने का है और आपके लिए दोनों के लिए वही नियम फॉलो हो रहा है। अब हम भाग देंगे 28, ऋण 28 में ऋण 7 का भाग देना है। ऋण 28 में किसका भाग देना है, ऋण 7 का। तो पहले तो हम 7 का भाग 28 में देते हैं, तो 7 का भाग 28 में देंगे तो हमको 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 28 से ना बढ़े, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, 7 पना 35। 5 बार में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितने बार जा रहा है 4 बार, 7 चौके 28 कितना आ गया 7 चौके 28। अब चिन्ह कौन सा आएगा, धन आएगा या ऋण आएगा, तो हमने अभी बताया यदि समान चिन्ह है दोनों में तो चिन्ह का आएगा धन का आएगा, चिन्ह का आएगा धन का आएगा, या फिर ऋण का भाग ऋण में दिए तो क्या हो गया धन हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 8 का भाग 120 में देना है, भाग देने की विधि बता दे रहे हैं। अब हमको 8 का पहाड़ा 100 पढ़ते बनते नहीं बन रहा है 120 बार, तो हम देखते हैं 8 एकम 8। अब 12 में से 8 घटाएंगे, 2 में से 8 नहीं घटेगा, इससे उधार लेके यहाँ 12 में से 8 गए 4, उतारे 0, किसको उतार लेंगे 0 को। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 40 से न बढ़े, 8 पंचे 40, कितने बार गया 5 बार, इसको घटा दीजिए तो यहाँ क्या बच गया 0। तो हम 8 का भाग 120 में देंगे कितने बार जाएगा 15 बार जाएगा। लेकिन अब देखो चिन्हों को ध्यान देना है, अब भाग तो 8 का भाग 120 में दे दिए तो 15 तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पे ऋण 8 का भाग देना 120 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऋण 15। क्यों आ रहा है, असमान चिन्ह है तो ऋण चिन्ह आएगा, निश्चित समझिए, या ऋण का भाग धन में देंगे तो क्या आएगा ऋण आएगा। इस प्रकार से ऋण 15 आ गया। फिर आगे देखिए अब 72 में किसका भाग देना है 12 का, तो 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 72 से ना बढ़े, 12 का 12 बाद में 24 32 36 बार चुका 28 12 पंचे 12 छिंग 72, कितने बार जाएगा 6 बार।
तो 6 तो आ गया ये हमारा, 12 छिंग 72 आ गया। अब चिन्ह धन आएगा कि ऋण आएगा, दोनों के साथ समान चिन्ह है इसलिए क्या आएगा, धन आएगा। फिर 10 का भाग 20 में 2 कितने बार जाएगा, 2 बार। और यहाँ पे चिन्ह कैसे हैं, ऋण और धन है, असमान चिन्ह है इसलिए क्या आएगा, ऋण आएगा। ऋण 6 का भाग 24 में दिए, 6 चौके 24, 6 चौके 24। अब ऋण चिन्ह आएगा कि धन चिन्ह आएगा, ऋण आएगा। क्यों आया, क्योंकि असमान चिन्ह है, या ऋण का धन में भाग देंगे तो ऋण ही आएगा। फिर ऋण 3 में 3 का भाग देंगे, धन 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 1। 3 एकम 3 और असमान चिन्ह इसलिए ऋण आ गया। इस प्रकार से हमने आपको ये कुछ उदाहरण के माध्यम से बताया कि गुणा में कैसे चिन्ह, कौन से चिन्ह आएंगे, धन कब ऋण आएगा, कब धन आएगा। और यही अभ्यास पुस्तिक वर्कशीट में जो आपको बताया था, जो पूर्णांकों गुणन और भाग के बारे में बताया था। अब अगली वर्कशीट हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। हर वीडियो में एक एक वर्कशीट को समझाएंगे, उसके थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे और बच्चों को, पालकों को और शिक्षकों को इस आधार पे बच्चों से प्रयास कराना है।